चंड और मुंड ने अपनी समस्त सेनाओं को माँ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। मैं यहाँ खड़े रहकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उस असुर सेना का विनाश कर दूंगा। नहीं भैया, ये माँ का युद्ध है और मुझे आभास हो रहा है कि उनके क्रोध में निरंतर वृद्धि हो रही है और ये भी कि वो इन असुरों का सामना करने के लिए वो अपनी सेना को भेजेंगी। इसलिए इस युद्ध में आपका हस्तक्षेप करना उचित नहीं है भैया। अरे ये प्रेत और पिशाच कहां से उत्पन्न हो गए? प्रतीत होता है माता ने अपनी सेना का आह्वान किया है। आक्रमण करो इन पर, अपनी तलवारों से आहत करो इन्हें, रोक दो उन्हें, नष्ट भ्रष्ट कर दो। आक्रमण करो, इन प्रेतों और पिशाचों की सेना के विरुद्ध हमारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ अब करें तो क्या करें? हमारे अस्त्र इनके आर पार जा रहे हैं और ये सरलता से हमें आहत कर रहे हैं। इस देवी की प्रेत और पिशाच सेना हमारी असुर सेना को नष्ट कर रही है। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। असुर सैनिकों, पीछे हटो अभी, इसी क्षण। अरे अरे असुर पीछे, ये असुर पीछे क्यों हट गए? अब क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं ये? हमें इस बंधन से मुक्त करवाइए माता। ये कैसा जाल है, इसे भेदने में अक्षम हैं हम। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। अब तो इस नारी को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही होगी। हे नारी, क्या समझी थी तुम? हम कोई साधारण असुर है जिसे नष्ट कर दोगी तुम? तुम्हें क्या भी है? हम कौन हैं? कितनी महान शक्तियों के स्वामी हैं हम। ये कैसे संभव है? चंड मुंड ने माता के प्रेत और पिशाचों को अपने जाल में कैसे फंसा लिया? भैया, चंड और मुंड को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। साधारण नहीं है उनकी विद्युत शक्ति, भयंकर शस्त्र है ये उनका। तुमने हमारे भ्राता समान मित्र और सहयोगी धूम्रलोचन का वध किया था ना?
तो अब तुम देखो अपनी सेना को नष्ट होते हुए, जिसके पश्चात हम तुम्हें अपने असुर महानायक के पास ले चलेंगे। स्मरण करो रुरु, असुर महानायक ने किस उद्देश्य के लिए तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें बुलाया था। अब तुम उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, दिखाओ हमें तुम शत्रु के साथ क्या करने में सक्षम हो। मुझे ज्ञात है कि हम जो भी कर रहे हैं वो उचित नहीं, इसमें हमारा अहित ही निहित है, किंतु मैंने असुर महानायक शुंभ को वचन दिया है, इसलिए मुझे देवी कौशिकी से युद्ध करना ही होगा। अब मैं क्रीड़ा करूंगा तुम्हारे साथ और पीड़ा दूंगा तुम्हें। रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। जितनी बार तुम्हारी ये सेना रुरु के द्वारा पटकी जाएगी, वो उतनी बार धूम्रलोचन पर किए तुम्हारे प्रत्येक बार का प्रतिशोध होगा। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। तुमने मेरी संतानों को क्षति पहुंचाई, अब तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूंगी मैं। धूम्रलोचन से भी अधिक भयंकर मृत्यु दूंगी तुम्हें। प्रणाम माता। माता ने माँ महाकाली का आवाहन किया है। अब कोई चंड और मुंड की रक्षा कदापि नहीं कर सकेगा।
कैसी भयानक देवी प्रकट हुई है जिसने रूरू जैसे असुर को भी एक ही वार में उठाकर फेंक दिया। जगत जननी अपने विकराल रूप में प्रकट हुई हैं। यह कैसी देवी है? अपनी हुंकार से ही आतंकित कर रही है हमें। रणभूमि थर्रा उठी है इसकी पदचापों से। रूरू नहीं टिक सके इसके समक्ष, तो हम इससे कैसे युद्ध कर सकेंगे? युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो रुक क्यों गए? आओ आओ युद्ध करो मेरे साथ। भयंकर, अति क्रूर और विकराल प्रतीत होती है ये, जैसे सभी का भक्षण करने आई हो। भ्राताचंड, क्यों ना इन दोनों अर्थात रूरू और महेश पौंड्री को ही आगे कर दे। वही इनसे युद्ध कर इस देवी का वध कर दे। हाँ, यह उचित रहेगा भ्रातामुंड। वैसे भी हमने असुर महानायक शुंभ को इससे युद्ध करने का वचन कहाँ दिया था। हम तो यहाँ देवी कौशिकी को ले जाने आए हैं। इसका उपाय तो इन दोनों को ही करने दो। फिर देवी कौशिकी को तो हम दोनों भ्राता संभाल ही लेंगे और असुर महानायक की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और हमारे ऊपर कोई संकट भी नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या वार्तालाप कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही रणनीति बना रहे थे हम हमारी। हाँ, रणनीति बना रहे थे हम। मैं स्पष्ट कर देती हूँ तुम्हारी रणनीति। तुम यहाँ देवी कौशिकी को ले जाने के उद्देश्य से आए थे, किंतु उन तक तो तभी पहुँचोगे जब मुझसे आगे बढ़ोगे। तो कहो, मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है तुम में? हे तुच्छ नारी, हमारे सामर्थ्य पे संदेह मत करो। तुम्हें ज्ञात भी है किसे चुनौती दे रही हो तुम? देवी कौशिकी को तो हम अवश्य ले जाएंगे। और जहां तक प्रश्न है तुम्हारा, हम जैसे महायोद्धा तुमसे युद्ध कर अपना स्तर नहीं गिराना चाहते। उचित कहा भ्राताचंड। तुम्हारे लिए तो ये हमारे असुर ही पर्याप्त है। हमारा स्तर इनसे निम्न है क्या? किंतु कदाचित हमें आगे भेजकर ये अपनी रक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जगत जननी से युद्ध करेंगे हम? तो भेजो, जिसे भेजना है शीघ्र भेजो, किंतु स्मरण रखो उसकी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा अंत भी मेरे द्वारा ही होगा। बस, और सहन नहीं करूंगा तुम्हारा ये अनर्गल प्रहार। रूरू, आगे बढ़ो और वध करो इसका। मैं युद्ध करूं जगत जननी से। संकोच मत करो रूरू, आगे बढ़ो, भय का त्याग करो और स्मरण करो कितने बलशाली हो तुम और महानायक शुंभ ने किस उद्देश्य से तुम्हें यहां भेजा है। और ये कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत क्यों ना हो रही हो, अंततः है तो मात्र एक नारी ही ना। और एक ऐसी नारी जिसने तुम्हारा अपमान किया, तुम पर वार किया, वो तो सिर्फ एक ही दंड के योग्य है, मृत्यु दंड। रुको मत, आगे बढ़ो।
योद्धा का धर्म है युद्ध करना, तो आपसे युद्ध करूंगा मैं। उचित किया तुमने रुरु। हाँ, इसके हाथ बांध दिए तुमने। अपना आनंद प्रकट करने में इतनी शीघ्रता मत करो चंड और मुंड। ये तो अभी मात्र आरंभ है। इस युद्ध का अंत अभी शेष है। उचित क्या महाबली रूरू ने बंधन में बांध दिया इस देवी को। असुर महायोद्धा रूरू की जय, असुर समुदाय की जय। रूरू ने माँ काली के हाथों को जकड़ लिया है, अपने बंधन में बांध लिया है उन्हें। इतना दुस्साहस! माँ को स्पर्श भी कैसे किया उसने? ये कैसे संभव है? माँ काली को भला कोई कैसे बांध सकता है? अवश्य इसमें भी माता की कोई लीला ही होगी जो अभी हमारे समक्ष उजागर होगी। माता तो इस असुर को अभी उचित पाठ सिखाएंगी। चिंता तो मुझे भ्राता के क्रोध की है। उनके क्रोध का ज्वालामुखी अपने चरम पर पहुंचकर फट ना जाए। देखा तुमने? भली बात देख लो देवी कौशिकी, किस प्रकार मेरे असुर योद्धा ने तुम्हारी देवी काली को बांध दिया। क्योंकि इसके पश्चात तुम्हारे साथ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसी प्रकार बेड़ियों में जकड़कर अपने साथ ले जाएंगे तुम्हें, अपने साथ ले जाएंगे। शीघ्र भंग होगा तुम्हारा ये भ्रम। मूर्ख असुर! मुझे बांधेगा तू? अरे मैं तो ऊपर उठ रहा हूँ, मुझे नीचे रखिए देवी। चलो चलो, अब भुगतो अपने दुस्साहस का परिणाम। मेरे हाथ उनसे उत्पन्न किया ये बंधन इतनी सरलता से खंडित कर दिया इन्होंने। ये क्या हो रहा है भ्राता मुंड? हाँ भ्राताचंड, रूरू से मुक्त कैसे हो गई ये देवी? अपार पीड़ा हो रही है मुझे, छोड़ दीजिए। भ्राता मुंड, इस देवी ने तो फिरकी बना दिया रूरू को। आप भ्राता, मैं अचंभित हूँ। एक नारी इतनी सबल कैसे हो सकती है? छोड़ दीजिए मुझे। लो, छोड़ दिया तुम्हें। रूरू जैसे विशाल काय असुर को उठाकर फेंक दिया इस देवी ने। हाँ भ्राता चंड, देख रहा हूं मैं। और ये भी कि हमारे कई असुर उसके नीचे दब गए। चंड मुंड, इन दुर्बल असुरों के आगे समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो?
आओ स्वयं मुझसे युद्ध करो ताकि इस युद्ध का और तुम्हारा शीघ्र अंत हो। बार बार हमारे अंत का उल्लेख कर रही है। हाँ भ्राता चंड, सुन रहा हूं मैं। जैसे इसका संपूर्ण ध्यान तो हमारे अंत पर ही केंद्रित है। अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, इसलिए युद्ध अभी शेष है। क्षणिक सफलता पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य उजागर होने के बाद निराशा के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता। हाँ, अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, इसलिए युद्ध अभी शेष है। अति उत्तम रुरु, ये हुई ना बात। हाँ रुरु, जाओ अंत कर दो इसका। प्रमाणित करो कि तुम महाबली रुरु हो। मूर्खो, तुम्हारे समक्ष इतना सब कुछ घटित हुआ, किंतु फिर भी ये भ्रांति पाले बैठे हो कि ये कोई साधारण नारी है। सत्य नकार रहे हो तुम, और अपनी मूर्खता के कारण मेरी बलि चढ़ा रहे हो। मैं इस देवी शक्ति से परिचित हूँ, ज्ञात है मुझे, जगत जननी है ये, किंतु भीरू नहीं हूँ मैं। इस युद्ध का परिणाम ज्ञात होने पर भी एक योद्धा का कर्तव्य निभाऊंगा मैं। अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा इनसे। ये कैसी मूर्खता है? उस असुर को मां की शक्ति, उनकी दिव्यता का भान है, तब भी वो उनकी शरण में जाने के स्थान पर उनसे युद्ध करने जा रहा है। यही तो आसुरी प्रवृत्ति है भैया। मूढ़मती असुर क्रोध और अहंकार के वश में आकर अपना विवेक खो बैठते हैं, फिर वो उचित और अनुचित का भेद भूल जाते हैं। जैसे रुरु सब कुछ ज्ञात होने पर भी एक मिथ्या कर्तव्य निष्ठा के भाव से प्रेरित होकर माँ से युद्ध कर रहा है और उन्हें पराजित करने की मूर्खता भरी चेष्टा कर रहा है वो। और उसका यह दुस्साहस उसके विनाश का कारण अवश्य बनेगा। अब मेरे प्रहार का सामना करिए जगत जननी। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। ये तो रुरु पर हावी हो रही है। हाँ भ्रातामुंड, अद्भुत है जगत जननी का युद्ध कौशल। वो तो जैसे रुरु के साथ युद्ध नहीं, क्रीड़ा कर रही हैं। अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ चली गई देवी? मैं यहाँ हूँ रुरु, मैं यहाँ हूँ रुरु, मैं यहाँ हूँ देवी वहाँ है, वहाँ ऊपर।
अपने काल से भेंट करो, अपने काल से भेंट करो। मुझे क्षमा करे जगत जननी, मैं ये युद्ध करने के लिए विवश था। मुझ पर कृपा कीजिए देवी। अपने जीवन काल में आपका शरणागत न बन सका, किंतु मृत्यु पर्यंत मुझे अपनी शरण में अवश्य रखिएगा। ये इस नारी ने वध कर दिया रुरु का। वो क्या कह रहा था रुरु? माता ने कितने असुरों को मारा है और उन असुरों के शव मुझ पर आकर गिरते थे। इस मूर्खतापूर्ण युद्ध का तो यही परिणाम होना था। भ्राता चंड, ये तो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। क्या करेंगे अब हम? नहीं नहीं भ्राता मुंड, भयभीत नहीं होंगे हम। हमें अपने प्रायोजन पर स्थिर रहना होगा। अपने आत्मविश्वास को भंग नहीं होने देना है। हमारी शक्तियों के समक्ष कोई नारी नहीं टिक सकती, और वैसे भी कोई शक्ति नहीं है, माया है, और माया का प्रयोग कर रही है। शक्ति है या माया? किंतु बहुत भयानक है, और मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी अभी आयु ही क्या है? मैं मृत्यु के मुख में अभी प्रवेश नहीं करना चाहता, और वो भी एक नारी का हाथों। भ्राता मुंड का कथन तो उचित है। माया से ही वध किया है उसने रुरु का, फिर भी वध तो कर ही दिया ना। हम उसके समक्ष गए तो कदाचित हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा करेगी। महेश पौंड्र, महेश पौंड्र, क्या हुआ? ये तुम मुझे देखकर मुंह क्यों घुमा रहे हो? क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। क्या करवाना चाहता हूँ? अर्थात ये कि तुम चाहते हो कि मैं देवी के साथ युद्ध करूं, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे युद्ध? ये हमारा आदेश है तुम्हें। आदेश दिया है तो क्या हो गया? मैं तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करूंगा। जाओ, नहीं करूंगा मैं युद्ध। यही निर्णय है तुम्हारा? तब तो मैं तुम्हें भीषण दंड दूंगा। अवश्य दंड देना, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं, और तुमसे ही क्यों, मैं अकेला तुम दोनों को पराजित कर सकता हूं। अच्छा, तो असुर महानायक शुंभ को दिया हुआ वचन भूल गए तुम? उस वचन को नहीं निभाओगे? वही वचन तो तुमने भी दिया था ना उन्हें। तो जाओ, स्वयं ही युद्ध कर लो। मैं तुम्हें जगत जननी द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखने का आनंद अवश्य लूंगा। हमारी अवज्ञा करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। द्रोही हो तुम, विश्वासघाती हो तुम। मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा वध कर दूंगा। अच्छा, किंतु उसके लिए तो तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। एक बार मेरे निकट तो आओ, फिर देखो कैसे अपने खूनों के प्रहार से मैं तुम्हें आघात करता हूँ। ऐसा वार करूंगा कि सदा अंतरिक्ष में घूमते रह जाओगे तुम। इतना दुस्साहस
अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तो आओ ना, देखता हूँ मैं तुम्हें कितना साहस है। ये क्या? असुर सेनापति मुंड और महेश पौंडरक के मध्य ही युद्ध छिड़ने वाला है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ दोनों। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम यहाँ एक दूसरे से युद्ध करने नहीं आए हैं। मैं विनती करता हूं तुम दोनों से, रुक जाओ, मत करो ऐसा। मैंने कहा रुक जाओ। मेरे मार्ग से हट जाओ भ्रातामुंड, मैं इस दुष्ट के नेत्र निकाल लूंगा। अरे हटो, डींगे हाँकना बंद करो। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। मेरे नेत्र निकालोगे तुम? उसके पूर्व ही मैं अपने सिंहों को तुम्हारे उदर के आर पार कर दूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भ्राता चंड, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? भ्राता मुंड, आप दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे तो व्याकुल नहीं होऊंगा मैं। उचित है, उचित है। कुछ भी उचित नहीं है। क्या उचित है? देखो देवी को भूखी प्रतीत हो रही है वो। रक्तपान करेंगी वो, सबका रक्तपान। ये क्या थे मुझे, तभी शांत होंगी वो। अरे मुझे तो कुछ कहने दीजिए, मेरे विचारों का क्रम मत भंग कीजिए। सुनिए, एक अत्यंत उत्तम उपाय है मेरे पास। अवश्य बनाओ उत्तम योजना, बस उसमें मैं न हूं। हम सभी हैं उसमें। अब संतुष्ट हैं आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अकेले उस नारी से युद्ध नहीं करेंगे। जो भी करेंगे एक साथ करेंगे, एकजुट होकर करेंगे। यदि वो अपनी माया का प्रयोग कर हमारे योद्धाओं का वध कर रही है, तो हम भी अपनी शक्तियों को एकत्र कर उनका प्रयोग उस पर करेंगे और उस पर टूट पड़ेंगे। अपनी शक्ति एकत्र करेंगे? परंतु कैसे? जो भी है, मुझे तो ये योजना तनिक भी नहीं भा रही है। भ्राता महेश पुंद्र, सुनिए, मुझे ज्ञात है महिष बुद्धि है, किंतु अपनी स्थूल बुद्धि को थोड़ा क्रियान्वित कीजिए। थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। विचार करिए कि यदि आपने इस नारी के साथ यहां युद्ध नहीं किया, तो वापस लौटने पर असुर महानायक शुंभ वो आपको कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। उनकी स्तंभन शक्ति स्मरण है ना आपको? सूखे पत्ते के समान फड़फड़ाते हुए, रक्त की उल्टियां करते हुए मृत्यु होगी आपकी। ये मूर्ख तो उचित कह रहा है। देवी से युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, और अहंकारी शुंभ से मृत्यु प्राप्त करूं, उससे तो अधिक उचित है कि जगत जननी ही मेरा वध करे। उचित है फिर, मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु तुम दोनों भ्राता युद्ध करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं प्रतीत हो रहे हो मुझे। नहीं नहीं, ये संशय कहां से उत्पन्न हो गया आपके मन में? हम दोनों भी युद्ध करेंगे, अवश्य करेंगे। हम सब एकजुट होकर उसे चारों ओर से घेर लेंगे और एक साथ उस पर प्रहार करेंगे, उस पर आक्रमण करेंगे। क्या हुआ? संपन्न हो गई तुम्हारी यंत्रणा? तो क्या निर्णय लिया है तुमने? अब मुझसे अपना वध कराने आगे कौन आ रहा है? बस बहुत बोल लिया तुमने। रूरू का वध अवश्य कर लिया तुमने, किंतु अब देखना किस प्रकार तुम्हें तुम्हारी मृत्यु प्राप्त होगी। आक्रमण करो इस पर और अंत कर दो इस दुष्ट देवी का। मुझे क्षमा करें जगत जननी,
मैं ये युद्ध करने के लिए विवश हूँ। अब ये असुर मूर्खता, उद्दंडता और दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। स्वयं को सेनापति कहते हैं ये चंड और मुंड, और ऐसी छलयुक्त है उनकी रणनीति, उनका नेतृत्व। सेनापति और योद्धा होने के नाते दो बड़े अपराध किए हैं उन्होंने। प्रथम, मां को घेर कर उनसे युद्ध करने का निर्णय। एक योद्धा कभी दूसरे योद्धा को घेर कर उस पर आक्रमण नहीं करता। और दूसरा, सेनापति सेना के आगे रहकर उसका नेतृत्व करते हैं। इन दोनों भीरू असुरों के समान नहीं, जो स्वयं तो पीछे खड़े हैं और उन्होंने महिष पौंड्रिक और उनकी संपूर्ण सेना को उनकी मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब मैं इन दोनों को उचित पाठ सिखाऊंगा। इन्हें बताऊंगा कि इनके द्वारा पुनः छल किया जाना सर्वथा अनुचित और दंडनीय है। भैया! देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु ये करने क्या जा रहे हैं? भैया का जाना उचित नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा, क्योंकि यदि भैया चंडमुंड से युद्ध करने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। उनके हस्तक्षेप से असुरों का साहस बढ़ेगा और ये युद्ध और दीर्घकालिक हो जाएगा, क्योंकि इन असुरों का वध मात्र और मात्र माँ के हाथों ही संभव है। नंदी जी, आप यहाँ पिताश्री और ऋषि मार्कंडेय जी के साथ रुकिए। मैं तब तक इंद्रदेव और अन्य देवताओं के साथ जाकर भैया को समझा बुझाकर रोकने का प्रयास करता हूँ। मुझे आभास हो रहा है कि माता की लीला का कोई बहुत बड़ा परिणाम होने जा रहा है। मुझे भी उसका साक्षी अवश्य बनना चाहिए। हाँ व्रताचंड, अति उत्तम योजना बनाई है आपने। अब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम असुर सेनापति हैं व्रतामुंड, इतने तुच्छ से युद्ध में हमारी मृत्यु हो जाए, यह सर्वथा अनुचित है। अब इस मूर्ख महिष पौंड्र और हमारी असुर सेना को युद्ध करने दो इस काली से। जब इस युद्ध का अंत होगा तब हम देवी कौशिकी को अपना बंदी बना लेंगे। तो यहाँ छिपे खड़े हैं ये चंड और मुंड। प्रणाम देवी काली, आपसे ही मेरी उत्पत्ति हुई है। आदेश दीजिए, क्या करना है मुझे? तुम्हारा नाम है देवी चंडमारी,
और तुम यहाँ असुरों का विनाश करने आई हो। जाओ और जाकर महिष पौंड्रक का वध करो। जो आज्ञा मां। अब ये कौन सी नवीन नारी प्रकट हो गई? दुष्ट असुर, तू अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ये तो और भी प्रचंड योद्धा है। कितनी सहजता से हमारे असुर सैनिकों का संहार कर रही है ये। भैया, मुझे ज्ञात है आप माँ की सहायता करने के लिए आतुर हो रहे हैं। मैं भी वही करना चाहता हूँ भैया, किंतु देखिए माँ तो स्वयं एक सेना के समान है। कितनी सहजता से इन सभी असुरों का सामना कर रही है माँ। इसलिए उन्हें इस युद्ध में हमारी आवश्यकता नहीं है भैया। अब तो चंड मुंड के भी अंत का समय आ गया है भैया। महिष पौंड्रक, जिस तरह मैंने इस असुर सैनिक को खत्म किया, उसी तरह अब तुम्हारा भी अंत होने वाला है। तुम्हारा भी वही हशर होगा महिष पौंड्रक, जो धूम रोचक और रूरू का हुआ। अधर्मी को दिए मिथ्या प्रतिश्रुति को पूर्ण करने का परिणाम सदा विनाशकारी ही होता है। मेरे टकराने से उलट जाएगा तुम्हारा ये गधा। पर वार किया देवी, तो अब आपको मेरा प्रहार भी सहना होगा। आज जो भी सहोगे वो तुम ही सहोगे दुष्ट असुर। इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि इस पर अपनी दृष्टि स्थिर करना भारी पड़ रहा है मुझे। अब आया आनंद। अब ज्ञात हुआ ना कितना बल है हमारे असुर महायोद्धा में। अरे ये देवी कहाँ चली गई?
जो देवी मेरी दृष्टि से दूर हो गई उस पर कैसे वार करूं? क्या हुआ महेश पोंड्रक? मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? ओह, तो यही खड़ी है ये। अब तुम्हारा अंत समय भी आ गया है। मुझ पर वार किया देवी ने, अब मैं इसका दंड दूंगा उन्हें। देखा व्रतामुंड, किस प्रकार महेश पौंद्र ने उस देवी का दंड विलक कर दिया। बस अब इसका अंत भी करना चाहिए महेश पांड्रक को। हाँ, दंड के बिना अब क्या करेंगी देवी? दुष्ट असुर, अब तेरा अंत निश्चित है।
माता चंडमारी ने इस असुर का भी अंत कर दिया। महेश पौंद्र का भी वध कर दिया। इस देवी ने कितनी निर्ममता के साथ उसका वध किया, आपने देखा भ्रातामुंड? भ्राता, 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 स्वयं को इस आतंक से बाहर निकालो भ्राता चंड। तो क्या हुआ यदि उसने रूरू और महेश पौंड्र का अंत कर दिया? भूल जाओ उन्हें। कौन थे वो दो दुर्बल असुर? स्मरण करो, कौन है हम, कितनी शक्तियां हैं हमारे पास। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है हमें, अति बलशाली है हम, चंड और मुंड है हम। उन दोनों ने हमें उन देवियों के पराक्रम की गाथा क्या सुना दी? हमारा मनोबल टूट गया? नहीं भ्राता, विद्युत शक्तियों के स्वामी हैं हम। कोई पराजित नहीं कर सकता हमें। उचित है भ्राता, सर्वथा उचित है। बहुत हुआ ये हास परिहास। यदि हमने उस काली का वध किया, उस कौशिकी को अपने वश में कर लिया, तो असुरों के समस्त इतिहास में तो हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सोचो भ्राता, जगत जननी के भक्षक होंगे हम, सर्व शक्तिशाली होंगे हम। यदि हमने इसका वध कर दिया, तो उस मिथ्या असुर महानायक को उसके पद से हटाकर पूरे त्रिलोक के स्वामी बन जाएंगे हम। हाँ भ्राता, हाँ, शुंभ और निशुंभ को मृत्यु प्रदान करेंगे हम। हम बनेंगे असुरों के महानायक, हम होंगे असुरों के अधिपति। उचित है भ्राता, उचित है। तो इस अवसर का लाभ उठाओ भ्राता। इस देवी का वध कर त्रिलोक का राजपद प्राप्त करेंगे हम। राजपद, त्रिलोक का राजपद उचित है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है नारियों, कि तुम्हारा अंत हम दोनों महाशक्तिशाली भ्राताओं के हाथ नियत है। इतना सब होने के पश्चात हम तुम्हारा अंत इतनी सहजता से नहीं करेंगे। अपने भयंकर अंत के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। मूर्ख असुरों, अभी भी तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि जागृत नहीं हुई, तो अब तुम्हारे अंत का समय आ ही गया है। चंड और मुंड शक्तिशाली अवश्य हैं, किंतु माँ काली, माँ चंडमारी और माँ कौशिकी का क्रोध भी अपने चरम पर है। अब जो होगा उचित ही होगा। चिंता मत करो देवी, तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी, किंतु उसमें अधिक समय नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि तुम तो हमारे वास्तविक कार्य में एक बाधा मात्र हो, जिसे अपने मार्ग से हटाकर अपने वास्तविक लक्ष्य यानी देवी कौशिकी तक पहुंचकर उसे बंदी बना लेंगे हम। मूर्ख असुरों,
तुम्हारी मूर्खता और अहंकार के कारण तुम्हें इसका आभास भी नहीं कि यहाँ आकर जो तुमने अंतिम लक्ष्य का चुनाव किया वो है मृत्यु। मृत्यु। मेरे असुर सैनिकों, इन तुच्छ नारियों ने हमारे समक्ष शीश उठाने का, हमें चुनौती देने का दुस्साहस किया है, जिसका भयंकर दंड इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि तुमने इन्हें रूरू और महेशपोंत का वध करते हुए देखा, किंतु मेरा विश्वास करो, तुम्हें इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। असुर वीरों, रूरू और महेश पांड्रेक पराजित हुए, क्योंकि वे दोनों युद्ध से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे, आतंकित थे इस देवी से। और जो योद्धा युद्ध से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर ले, वो अपनी मृत्यु के द्वार स्वयं ही खोल देता है। स्मरण रखो, अति शक्तिशाली योद्धा है हम, शक्तिशाली असुर सेना है हम। निडर होकर युद्ध करो और अंत करो इस देवी का। हाँ हाँ, उचित कहते हैं सेनापति चंडमुंड। निडर रहेंगे हम, विजयी होंगे हम, इन नारियों का वध करेंगे हम। असुर शक्ति की, चंडमुंड की, असुर शक्ति की, असुर शक्ति की जय, चंडमुंड की। हमारे असुर वीरों, इतना स्मरण रखना है तुम्हें कि तुम्हारे सामने कोई महायोद्धा नहीं, मात्र ये तुच्छ नारियां हैं। बस इनका ही अंत करना है तुम्हें। जो भी असुरवीर इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा, उसे हमारी ओर से बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। उचित कह रहे हैं सेनापति मुंड, दुर्बल नारियों से भयभीत होना व्यर्थ है। इनका अंत करेंगे हम, पुरस्कार प्राप्त करेंगे, विजयी होकर लौटेंगे यहाँ से। उत्साहित हो गई है हमारी सेना, अब इन दुष्टाओं का अंत दूर नहीं। कैसे भीरू सेनापति हो तुम दोनों, स्वयं को पीछे रख पुनः अपनी सेना को आगे कर रहे हो तुम। कैसे भीरू सेनापति हो तुम दोनों। हम लोग नीचे कैसे आ गए? उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर तुम उन्हें मृत्यु के मुख में ढकेल रहे हो। साहस है तो स्वयं आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे। मैं तो तुम्हें एक सहज मृत्यु देना चाहता था, किंतु प्रतीत होता है कि तुम मेरे हाथों ही मृत्यु चाहती हो। तो ठीक है, फिर यही उचित है। तुम अकेले मेरे समक्ष तो वैसे भी नहीं टिक सकते। तो सुनो मूर्ख, मैं तुम्हें एक अवसर और देती हूँ। तुम और तुम्हारे भ्राता दोनों मिलकर मुझ पर वार करो। और मैं देवी चंडमारी तुम्हारी सेना को नष्ट करती हूँ। इतना दुस्साहस इस दुष्टा चंडमारी का, इसका भी दंड प्राप्त होगा इसे। जाओ असुरवीरों, जाओ और जाकर इसका वध करो। और हम इस देवी काली का अंत करेंगे। आक्रमण करो, वध करेंगे हम देवी का, आगे बढ़ो।
कीजिए माता। आज तुम सबका लहू बहेगा यहाँ। तुम्हारे रक्त से रक्त रंजित होगी ये रणभूमि। आज तुम चारों ओर से घिरी हो देवी। हमसे तुम्हारी रक्षा आज कोई नहीं कर सकता। आज तुम्हारा वध निश्चित ही करके रहेंगे। कौन किसका वध करेगा ये तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। कैसी स्तब्ध खड़ी है ये देवी। लगता है हमसे भयभीत हो गई है। कितने भीरू हैं ये दोनों चंडमुंड। तभी तो योद्धा धर्म का उल्लंघन कर मिलकर मां काली पर एक साथ बहुअस्त्रों से वार कर रहे हैं। हाँ भैया, इन भीरुओं ने मात्र बहुअस्त्रों से ही नहीं वरन धूर्तता से भी आक्रमण किया है। ये चक्र मायावी है। एक योद्धा एक चक्र को ही रोक सकता है। जिस क्षण माँ एक चक्र को रोकने का प्रयास करेंगी तो शेष उसी क्षण माँ को आहत कर देंगे। नारी को दुर्बल समझने की भूल करने वाला शक्तिशाली नहीं अपितु निर्बल होता है। ये कपटी दुष्ट इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं। अरे साहस है तो अकेले युद्ध करो ना मेरी माँ से। शांत हो जाइए भैया। संसार की समस्त शक्ति उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में समाहित होती है, क्योंकि देवी आदि शक्ति है वो, जगत जननी है वो। ये दोनों तो क्या, समस्त असुर सेना भी उन पर आक्रमण कर दे तब भी उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पुत्र कार्तिकेय का आवेशित होना तो उचित है। जो न्याय प्रिय है उसके समक्ष कोई अन्यायपूर्ण आचरण करे तो उसका क्रोध अवश्य जागृत होगा, और फिर जब ये दुष्टता उसकी माँ पर केंद्रित हो तब वो स्वयं को कैसे शांत रखे। तुम्हारे प्रत्येक प्रहार का उत्तर है मेरे पास। ये क्या भ्रातामुंड, ये तो अभी तक एक ही थी। हाँ भ्राताचंड, किंतु ये अभी 4 हो गई है। चंडमुंड देखो, अपने प्रहार को व्यर्थ जाते देखो और अपने जीवन की क्षणों की उल्टी गणना करना प्रारंभ करो।
हमारे मायावी चक्र रोक दिए, जो मृत्यु प्रदान किए बिना नष्ट ही नहीं हो सकते। उन्हें हमारी ही सेना पर लक्षित कर दिया इस देवी ने। बस इतनी ही शक्ति है तुम दोनों में? यही थे तुम्हारे सबसे शक्तिशाली आयुध शस्त्र? माँ ने सर्वथा उचित किया। इनके चक्रों से ही इनके सारे असुरों का वध कर दिया। असुरों का तो स्वभाव ही ऐसा है भैया। सती यदि उनके समक्ष आकर स्वयं कहे कि वो सत्य है, तब भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे ये। उसे भी अपनी अहंकार की कालिमा से ढकने का प्रयास करेंगे ये, और जिसका परिणाम सदा इनका विनाश ही होगा। माता ने तो ये प्रहार बड़ी ही सरलता से टाल दी, किंतु मैं निश्चित तभी होगा जब माता इन दोनों भ्राताओं चंड और मुंड का वध करेंगे। भ्राता मुंड? हाँ भ्राता। मूर्खों, ये बालकों की क्रीड़ा करोगे मेरे साथ? बालकों की क्रीड़ा तो अब तक हो रही थी देवी। अब तुम चंड मुंड की प्रचंड विद्युत शक्ति का सामना करोगी। अपना जाल बुनेंगे मेरे चारों ओर। शीघ्र इनका ये भ्रम भी भंग होगा। अभी हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कहाँ हो देवी? चंड मुंड, देखो अपने शस्त्रों को नष्ट होते देखो। गति बढ़ाइए भ्राता मुंड। ठीक है भ्राता। अपनी गति और बढ़ाओ भ्राता मुंड, थका दो इस देवी को। भ्राता चंड, उचित सुझाव है तुम्हारा। लो, मैंने और तेज कर दी अपनी गति। अब तो माँ काली को देखने में भी असमर्थ हूँ। चंड और मुंड बहुत तीव्र गति से उनके चारों ओर घूमकर उन पर खड़ग प्रहार कर रहे हैं, और वो भी उतनी ही तीव्र गति से उनके वो खड़ग नष्ट कर रही हैं। वो मूर्ख चंड और मुंड अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं भैया? यही गणेश कि माँ तो इन दोनों के साथ क्रीड़ा कर रही है, जिसके उपरांत जितनी तीव्रता से माँ का क्रोध जागृत होगा,
उतनी ही अधिक दुर्दशा होगी इन दोनों की। चंड मुंड, अब तुम्हारी कुछ ही सांस शेष, तुम्हारा अंत निश्चित हो। क्या हुआ देवी? हमारे प्रहार संभाल नहीं पा रही हो क्या? अरे वो संभालेगी भी कैसे भ्राताचंड? अकेली नारी इतने प्रचंड प्रहारों का सामना कैसे कर सकती है? हे नारी, हम तो अनंत काल तक इसी प्रकार प्रहार कर सकते हैं, पर तुम अवश्य थक जाओगी। तुम्हारे कोमल कोमल हाथ उठने से मना कर देंगे, तब तुम अपना शीश झुकाने में विवश हो जाओगी। तुम पर अनेकों प्रहार कर तुम्हें छत विछत कर देंगे। हाँ, फिर हम अपना समस्त ध्यान उस देवी कौशिकी पर केंद्रित करेंगे। इतने अपमानजनक शब्द मेरे और देवी कौशिकी के प्रति, इन दोनों की दुष्टता चरम पर पहुंचकर मेरे क्रोध में वृद्धि कर रही। किंतु तुम चिंता मत करो, देवी कौशिकी के साथ हम ऐसा भयंकर व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, उस सुंदर देवी को खींचते हुए अवश्य ले जाएंगे, किंतु अत्यंत प्रेम के साथ। शुंभ के लिए नहीं, उसे अपने लिए लेके जाएंगे। बस अब प्रतीत होता है अपने इन दुर्वचनों से अपने भाग्य के पट बंद कर लिए हैं इन दोनों ने। अब तो एक ही घटना शेष है इनके जीवन में, इनकी मृत्यु। अब इन दोनों के पापों की गागर भर चुकी। क्या हुआ देवी? हाथ क्यों झुका लिए? क्या अपनी पराजय स्वीकार कर ली क्या? हमारा अंत करोगी, यही कहा था ना तुमने। अब देखो, हम करेंगे तुम्हारा अंत। अरे ये क्या हुआ? माँ काली कहाँ चली गई? भ्रातामुंड, वहाँ कुछ घटित हुआ है। हाँ भ्राताचंड, वो देवी अब दिखाई नहीं दे रही है। हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। उचित है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी गति धीमी करनी पड़ेगी। भ्रातामुंड, वो देवी कहाँ चली गई? लगता है भाग गई। हाँ? भ्रातामुंड, ये तो यहाँ है। हाँ भ्राताचंड, देख रहा हूं मैं, ये हमसे भी ऊपर पहुंच गई है। भागना तो अब तुम्हें चाहिए मूर्खों। ये तो अत्यंत विकराल प्रतीत हो रही है भ्रातामुंड। हाँ भ्राताचंड, ये क्या करने जा रही है? किंतु अब तो तुम्हारे भागने का भी कोई लाभ नहीं। भ्रातामुंड, इसका स्वर तो अत्यंत भयावना है। अब हम क्या करें? मैंने कहा था ना, अंततः माँ इनकी बड़ी दुर्दशा करेंगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम देवी? मुक्त करो मुझे। ये तो मुझे उठा क्यों रही हो? क्यों उठा रही हो मुझे? क्या करोगी मेरे साथ? छोड़ो मुझे। मेरा तो मन था कि माँ विद्युत रेखाओं को एक सूत्र में गूंथ दे। चंड और मुंड को एक दूसरे से टकराते देख बहुत आनंद आएगा मुझे।
तुम्हें तीव्र गति से घूमकर वार करने में बहुत आनंद आ रहा था ना? तो लो, अब और गति देती हूँ तुम्हें। अब और तीव्रता से घूमो। प्रतीत होता है माँ को तुम्हारा सुझाव भा गया है गणेश। माँ ने दोनों रेखाओं को इस प्रकार एक साथ गूंथ दिया है जैसे प्रतीत होता है किसी के केशों की चोटी हो। हाँ भैया। ये इस प्रकार विद्युत से कैसे प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि माता ने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, इसलिए चंड सीधे मुख है और मुंड उल्टे मुख। विपरीत विद्युत ऊर्जाओं के एक साथ आने से विद्युत ऊर्जा के प्रवाह में एक तरात्म स्थापित हो गया है और ये विद्युत भली भांति निरंतर प्रवाहित होती रहेगी और ये दोनों भी इसी प्रकार अपनी ही ऊर्जा से प्रभावित होते रहेंगे। जैसे ही हम उस स्त्री के निकट पहुंचेंगे, हम उसे एक अंतिम चेतावनी देंगे। जो उसके लिए समर्पण कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अवसर होगा। मैं तुम दोनों को अंतिम चेतावनी देती हूँ। देवी कौशिकी के समक्ष समर्पण करो, उनकी शरण में आ जाओ। क्षमा मांगे, समर्पण करें, वो भी हम, वो भी एक नारी से। हमसे तो क्षमा अब तुम मांगोगी। अपना अंतिम अवसर भी गवा दिया इन दोनों ने। बस उसके लिए ये अंतिम अवसर होगा। उसके बाद हम नहीं, हमारे बाण बात करेंगे। हमारे बाण बात करेंगे। बाण बात ये क्या कर दिया देवी? हमें अपने ही बाणों से भेद दिया। बहुत पीड़ा हो रही है। उस पर बाणों की ऐसी बौछार करेंगे कि वो उनसे आहत होकर लहूलुहान हो जाएगी। वो चीत्कार करेगी, हमारे बाणों के बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त प्रयास करेगी। अपने कोमल कोमल हाथों से अपने बाणों को हटाने का प्रयत्न करेगी। तब मैं और चंड उसे अपने विद्युत पाश फेंक कर बंदी बना लेंगे। अब अपने पाश से बंदी बनाऊंगी तुम्हें। अरे ये पाश तो हमें और कष्ट दे रहा है, हमारे घाव बढ़ा रहा है। छोड़ दो हमें, और कोई भूल नहीं करेंगे हम। हमें जाने दो, हमें जाने दो।
भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहाँ तक आएगी। मैं उसके केश थाम लूंगा। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांधकर खींचते हुए आपके समक्ष ले आएंगे। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। नारी शक्ति को दुत्कारते थे ना तुम, किंतु देखा कैसे एक नारी ने ये दुर्दशा की है तुम्हारी। किंतु तुम तो क्षमा योग्य भी नहीं। उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर अपने दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। देवी काली, तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम संसार में देवी चामुंडा के नाम से भी जानी जाओगी और समस्त संसार देवी चामुंडा की पूजा करेगा। और लूलू, उसने उस असुर देवी ने उसका भी वध कर दिया। महेश पांडरक, उसका भी अंत उसी देवी ने किया। असुर महानायक, मुंड, असुर सेनापति,
मुंड भी उस देवी के समक्ष जीवित नहीं बचे। चंड! कैसे बताऊं असुर महानायक को चंड का भी अंत किया देवी ने। उस देवी ने उस नारी ने उसका भी, उसने चंड का भी वध कर दिया। चंड मुंड जैसे पराक्रमी असुरों को, मेरे सेनापतियों को पराजित कर दिया उसने। महापराक्रमी असुर चंड मुंड और धूम्रलोचन तीनों को भी अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। वो दुष्ट नारी, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। ये क्या कह रहे हैं आप देव सेनापति निशुंभ? अब तो अपने भ्रम से बाहर आइए। इस अनुचित उन्माद का अंत कीजिए। अब वो कोई साधारण नारी नहीं है, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति की स्रोत, सर्वोच्च नारी की शक्ति, शिव की शक्ति, जगत जननी है वो कोई भी हो, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। निशुंभ, जी भैया। सेनापति रक्तबीज सर्वथा उचित कह रहे हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये क्या कह रहे हैं भ्राताशुंभ? हम असुर पराजय स्वीकार कर लें? यही उचित होगा। इसी में हम सभी असुरों की भलाई निहित है। माँ चामुंडा की जय! माँ चामुंडा की जय! माँ चामुंडा की जय! गणेश जी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। मुझे माँ की लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की इतनी तीव्र इच्छा जो थी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ काली के देवी चामुंडा रूप की लीला का साक्षी बना। आपकी लीला तो दिव्य और अपरंपार है माँ। आपकी लीला ने ही हमें एक चमत्कारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बनाया और आपकी ही लीला के कारण माँ चामुंडा का नाम भी जगत के समक्ष आया। चंड और मुंड का वध करने के कारण आज से आप देवी चामुंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नाम से भी संसार में पूजी जाएंगी। आपके मंदिर की स्थापना होगी, जहाँ आपके दर्शन मात्र से आपके भक्तों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम माता। मैं अचंभित हूँ कि एक नारी से भयभीत होकर हम पराजय स्वीकार कर लें। ये आप सुझाव दे रहे हैं भ्राताशुंभ? इसमें अचंभित होने को क्या है भ्राता निशुंभ? धूम्रलोचन, रुरु, महेश पौंड्रक ही नहीं किंतु अपराजय महायोद्धा चंडमुंड के साथ हमारी असुर सेना के एक बड़े भाग का अंत हो चुका है और इन सभी का वध किया है उस नारी देवी कौशिकी ने। ये क्या हो गया है भ्राताशुंभ को? क्या वो भी अपना साहस खो बैठे?
सत्य है ना, उस देवी ने हमारे प्रचंड असुर योद्धाओं का वध कर दिया, फिर भी तुम्हारा क्रोध जागृत नहीं हुआ। सत्य तुम्हें व्याकुल नहीं करता, तुम्हारे हृदय का रक्त क्रोध से नहीं उबलता। बोलो रक्त बीज बोलो। हमारे असुर भ्राता हमारे लिए, हमारे असुर समुदाय के उत्थान के लिए युद्ध करने गए थे। उन पराक्रमी असुर योद्धाओं का निर्मम वध किया उस नारी ने, और तब भी तुम्हारा रक्त प्रतिशोध के लिए गतिशील नहीं होता। आप सत्य को कब स्वीकार करेंगे असुर महानायक शुंभ? अपने मति भ्रम का परित्याग कीजिए, जिनसे प्रतिशोध लेने के लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं। वो कोई साधारण नारी नहीं है, जगत जननी है। पुनः वही राग अलाप रहा है ये। असुर महानायक शुंभ, उनकी शक्ति को पहचानिए। बस रक्त बीज बस। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जगत जननी देवी शक्ति माता, तुम्हारे मुख से निकले इन शब्दों का श्रवण करते करते थक चुका हूं मैं। मात्र शब्द नहीं है ये असुर महानायक शुंभ, इन्हीं शब्दों में सत्य निहित है। प्रतीत होता है सत्य कुछ और ही है। बताओ मुझे, असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा में तुमने क्यों भाग लिया था? बताओ मुझे। स्मरण रहे, अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की, और आज ही हम इस जय का आरंभ करेंगे। यदि उस स्पर्धा में विजयी होकर तुम असुर महानायक के पद पर प्रतिष्ठित होते तो क्या करते? बताओ रक्तबीज, बताओ। क्या करते ये तो स्पष्ट है। असुर समुदाय के मान को दांव पर लगा देता ये, और इसके अधीन सभी असुर योद्धा उस नारी के भय से अपने अस्त्र को छोड़कर कंगन धारण कर कहीं छिपे बैठे होते। अपना स्वर नीचे रखो रक्तबीज, नीचे। मेरे भ्राता के शब्द चुप गए तुम्हें, तो आज सत्य कह ही दो। बताओ मुझे, तुम्हारी निष्ठा हम असुरों के प्रति है या उस नारी के प्रति? असुर महाराज शुंभ, मुझ पर आक्षेप लगाने के पूर्व तनिक समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर से युद्ध कर हम कभी विजय नहीं हो सकते। ईश्वर, वो नारी, एक कुटिल कपटी मायावी नारी तुम्हारी ईश्वर है, और उसकी शक्ति में तुम्हें इतना विश्वास और उसके प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है। रक्तबीज, तुम उससे युद्ध न कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हो। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको और असुरों का बचाव करने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप निशुंभ, मैं और अन्य असुर शेष ही नहीं रहे तो इस युद्ध का असुरों को क्या लाभ होगा? अपनी जान गंवाकर भी हमें क्या प्राप्त होगा? बस बस रक्तबीज, बस। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
सच्चे हितैषी ही सत्य से अवगत कराते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वो इसे कितना महत्व देता है।